उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने-अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए, 12th फेल लड़का भी आईएएस ऑफिसर या यूपीएससी क्लियर कर लेता है, तो आपके और हमारे जैसे स्टूडेंट्स क्यों नहीं क्लियर कर सकता है? या कोई भी क्यों क्यों नहीं क्लियर कर सकता है इस एग्ज़ाम को? बाकायदे आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो यूपीएससी से ही रिलेटेड है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपके अंदर एक संकल्प होना चाहिए कि हाँ, हमें ये एग्जाम क्लियर करना ही करना है। मनोज सिन्हा सर के बारे में आपको पता ही होगा, ये 12th फेल थे और इन्होंने एक बुक भी लिखा, इनके नाम से एक बुक भी है जिसका नाम 12th फेल है। हम चाहेंगे कि आप इसे ज़रूर पढ़ें, जो अनुराग पाठक सर के द्वारा लिखा गया है और इतनी बेहतरीन बुक है ना, इतनी बेहतरीन कि आप अगर पढ़ लेंगे ना, तो आपके अंदर एक अलग सा ऊर्जा आ जाएगा। कि कैसे अगर 12th फेल लड़का यूपीएससी क्लियर कर सकता है, तो एक नॉर्मल कैंडिडेट क्यों नहीं कर सकता है? हमको उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप 12th फेल नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी एग्जाम को या कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, तो आप उसमें रेगुलरिटी बनाए रखिएगा ना, तभी कोई चीज़ हो सकता है, वरना भगवान ही मालिक है आपके। कोई भी चीज़ करने से पहले आप एक बार सोचिए कि हम वो क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे मेरा क्या पर्पज़ है? इससे क्या होने वाला है भविष्य में? फ्यूचर के बारे में आप प्लानिंग करेंगे ना, तो आप ज़रूर उसके अंदर रेगुलरिटी लाएँगे और 100% ईमानदारी से वो काम करेंगे। आप अगर रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन ईमानदारी से और अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि 6 घंटा में पढ़ रहे हैं जिसमें से 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं और 5 घंटा टाइम पास कर रहे हैं, जैसे किताब खोल लिए हैं और मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है ना। आप रेगुलरिटी पढ़ाइए, ऐसा नहीं है कि 1 दिन पढ़ लिए, 2 दिन गैप दे दिए, फिर तीसरे दिन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। 2 घंटा अगर आप पढ़ने की क्षमता है ना, तो 2 घंटा रेगुलर पढ़िए। और एक साइंटिफिक रीज़न बताते हैं आपको, ऐसा साइंस कहता है कि हर 45 मिनट के बाद आपको 5 मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप टाइम मोबाइल चलाने लगे, टीवी देखने लगे, ऐसा नहीं है। आप फ्रेश होइए, अपने आप को पानी पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए या माइंड फ्रेश कर लीजिए हर 45 मिनट के बाद। तो आपको ना ही नींद लगेगा, ना ही आप बोरियत फील करेंगे। ठीक है? और देखिए, और उसके बाद आपको आपके अंदर क्वेश्चन पूछने की क्षमता होना चाहिए। अगर आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे गांधी का रिलेटेड हो गया या किसी से भी कोई भी ऐसा टॉपिक आप उठा के पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर में आप कोई टॉपिक देख लिए, उसके बारे में आप सर्च करिए। आजकल गूगल है ना, गूगल करिए। गूगल करने के बाद आपके पास हर एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और उसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखिए। किताब का रट्टा मार लेने से कोई आईएएस ऑफिसर क्लियर नहीं कर लेता है। अगर किताब को रटने से कोई आईएएस ऑफिसर क्लियर कर लेता ना, तो ये 12th फेल मनोज सर आज डीआईजी नहीं रहते मुंबई में। ठीक है? तो किताब रटने से कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेता है। आप कोई भी चीज़ देखिए ना, जैसे आम जीवन में कोई भी काम हो रहा है, कोई भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ऐसा हो क्यों रहा है? जैसे स्वच्छता है, चाहे कोई कचरा फेंक देता है नदी के पास, बीच के पास, तो आप उस चीज़ को देख रहे हैं ना, तो इसको आप सोचिए कि अगर आप एज़ ए वहाँ पे आईएएस ऑफिसर रहते हैं, तो आप उ उसके लिए क्या कर सकते थे उस जगह पे? कोई भी आपके आस-पास कोई भी ऐसा चीज़ हो रहा है, घटना घट रहा है, तो उस वहाँ पे आप अपने आप को रखिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को सोचिए। क्वेश्चन पूछने की क्षमता बढ़ाइए। कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसको रट्टू तोते जैसे नहीं पढ़िए। आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए और क्वेश्चन क्या, व्हाट, व्हाई, यू, ये सब आप अपने अंदर डेवलप करिए। और तीसरा चीज़ कि आप पढ़ाई में अटैचमेंट लाइए। आप अपने आप को पढ़ाई से अटैच करिए एकदम। ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए कि हाँ, पापा मम्मी ने कहा है तो हमें पढ़ाई करना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य में क्या होगा। ऐसा नहीं, आप इंजॉयमेंट लेके पढ़िए। आपका मन नहीं लग रहा है ना, तो उसको आप बोले ना कि 45 मिनट का ब्रेक लीजिए, जिसमें आपको इंटरेस्टेड है वही पढ़िए। 1 महीने पढ़िए। आपको जो टॉपिक या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट होगा ना जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, उस सब्जेक्ट को आप 1 महीने तक लगातार पढ़िए। उसके बाद आप देखेंगे ना, आपके अंदर खुद ही ऐसा डेवलप हो जाएगा माइंड में ना, कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप किताब खोल के बैठ गए हैं और मन नहीं लग रहा है, बस ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो घर वाला मारेगा या बोलेगा। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है।
या कोई भी काम नहीं होता है, पढ़ाई क्या, आप उसमें थोड़ा अटैचमेंट लाइए, इंजॉयमेंट लाइए, तो पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है। और देखिए चौथा चीज की मैग्नेटिक पावर बढ़ाइए। जैसे मैग्नेटिक पावर का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए आप भूसा है, भूसा, भूसे में आप एक लोहे का सामान गिर गया है, तो उसको आप चुनने के लिए, अगर एक बोरे भूसे के जो बोरा होता है उसमें अगर आप कोई लोहे का सामान गिर गया है, तो अगर आप चुनेंगे ना उसमें से लोहे को, तो आप चुनते रह जाएंगे, क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाएगा, मिल तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप वही आप क्या करिएगा, बड़ा सा उस हेवी मैग्नेट ला करके और उस भूसे के पास ऊपर खड़ा करिएगा, तो लोहा जो होगा वो अपने आप ऊपर आ जाएगा, चिपक जाएगा। तो ऐसा मैग्नेटिक पावर अपने अंदर आप डेवलप करिए कि आपके पास किताब तो बहुत सारा है, आप जितने भी सीनियर हैं ना उनसे पूछिएगा तो हर सीनियर आपको एक से बढ़ के एक किताब बता देगा कि ये किताब खरीद लो, उससे यूपीएससी क्लियर हो जाएगा या एसएससी क्लियर हो जाएगा या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप क्या करिएगा, आप सारा किताब खरीद के मार्केट से पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। आप अपने अंदर मैग्नेटिक पावर लाइए। आप यूपीएससी या कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप उसका सिलेबस उठाइए, और सिलेबस का क्या डिमांड है बस उसी चीज को उस बुक से उठाइए और उसको पढ़िए अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किताब खोल के बैठ गए और रट्टू तोते जैसे रटे जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है। और देखिए जो आप पांचवा चीज हो गया किताब पढ़ने का, कैसे किताब पढ़ा जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना और नॉर्मल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको किताब एक कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह नहीं पढ़ना है। कॉलेज में तो हर कोई एग्जाम पास करने के लिए पढ़ाई करता है, लेकिन यूपीएससी में आपको यूपीएससी के माइंडसेट से पढ़ना होगा। मतलब यूपीएससी क्या डिमांड करता है। अगर मान लीजिए आप रट्टू तोते के जैसे रट लेते हैं, तो यूपीएससी आप क्लियर कर ही नहीं पाइएगा। अगर मान लीजिए किसी चौराहे पे आप आईएएस ऑफिसर हैं, किसी चौराहे पे अगर झगड़ा हो जाता है, आपको अगर वहाँ सुलह करना है, आप वहाँ के आप एसपी हैं, तो आप क्या करिए, किताब खोलकर उसको पलटिएगा कि हाँ कहाँ पे किस किताब में लिखा है कि हाँ उस लड़ाई को सॉल्व कैसे करना है, उस झगड़े को सॉल्व कैसे करना है। तो आप रटते रह जाइएगा। बुक को अपने हिसाब से और अपने इंटरेस्ट से पढ़िए कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है, या उस हिसाब से आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे ना, तो आपका माइंडसेट वैसे ही डेवलप होगा और आप किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं, और कोई भी पढ़ाई अच्छे से पढ़ा जा सकता है अगर आप बाकायदे उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ें। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।